हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? पीएसबीआई में आपका फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने एक नया चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके बुक का चैप्टर नंबर 9 होने वाला है। चैप्टर 9 जिसका नाम है अमेजिंग एनिमल्स। ठीक है, अमेजिंग एनिमल्स। इस चैप्टर्स के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट्स के एनिमल के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा, और एनिमल कितने वैरायटी के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये सभी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर जानने के लिए मिलेंगी। तो अगर हम लोग चैप्टर का स्टार्टिंग की तरफ अगर देखें, ठीक है, तो लिखता है क्या, जस्ट अ सेकेंड। डू यू हैव अ पेट एट होम? क्या आपके पास घर पे कोई पेट है? पेट इन द सेंस कोई पेट एनिमल है। पेट एनिमल्स यानी कि पालतू जानवर। पेट एनिमल्स यानी कि इसीलिए यहाँ पे लिखा है डू यू हैव अ पेट एट होम? क्या आपके घर पे कोई पेट एनिमल है? ठीक है, यू श्योरली लव योर पेट एनिमल और बर्ड। ठीक है, आप अगर आपके घर पे पेट एनिमल है तो ये बिल्कुल होगा कि आप अपने पेट एनिमल को लाइक करते होंगे, यानी कि आप उसे लाइक करते होंगे, आप उसे पसंद करते होंगे, आप उसे प्यार करते होंगे, चाहे वो पेट एनिमल हो या फिर बर्ड आप अपने घर पे रखे हुए हो तो। ठीक है, डज योर पेट हैव एनी नेम? और क्या आपके पेट एनिमल का कोई नाम है? क्या आपके पेट एनिमल का कोई नेम है? अगर है, इस सभी में क्वेश्चन के मार्क पूछा गया। देखिए, डू यू हैव अ पेट एट होम के बाद भी क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपसे क्वेश्चन किया गया है क्या है तो क्या यू श्योरली लव योर पेट एनिमल और बर्ड? तो क्या आप उससे प्यार करते हैं, अपने पेट एनिमल से या फिर बर्ड से? और डज योर पेट हैव एनी नेम? और क्या क्या पेट आपके पेट एनिमल का कोई नाम है? और है तो उसको आपको इसके अंदर लिखना है, राइट इट हियर, और यहाँ ब्लैंक के अंदर आपको लिखना है। क्या दिया गया है? हेयर इज अ पिक्चर of a dog, look at the different parts of its body। यहाँ पे आपको एक डॉग का पिक्चर दिया हुआ है, जिसके अंदर उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में लेवल अप किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये इसका हेड दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि ये इसका हेड है। यहाँ पे ये बोथ साइड इसके ईयर्स दिए गए हुए हैं, और यहाँ मेंशन किया गया है कि ये इसके कान है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये दो इसके आईज बने हुए हैं, आईज बने हुए, और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये इस डॉग का आई है। उसके बाद यहाँ सेंटर में, फेस के सेंटर में यहाँ नोज बना हुआ है, और यहाँ पे भी इसको मेंशन किया गया है कि ये इसका नोज है। उसके बाद क्या दिया गया है? यहाँ जस्ट माउथ के नीचे, नोज के नीचे यहाँ उसका माउथ है। ठीक है, और इसको भी यहाँ लेवल अप कर दिया गया है कि यहाँ पे ये माउथ है। उसके बाद कहता है, यहाँ पे देखिए, ये इसके लेग्स है। ठीक है, यहाँ ये दो इसके लेग्स है, और यहाँ इसको मेंशन किया गया है कि ये इसके लेग्स है। उसी के लेग्स के नीचे यहाँ दोनों साइड ये इसके पॉ है, यानी कि पंजे है। पंजो, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके पंजे होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट थिंग है इस साइड, यहाँ पे इसकी ये टेल है, इसको मेंशन किया गया है कि ये इसकी टेल है। टेल यानी कि पूंछ है। और इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ एनिमल दिए हैं। यहाँ पे आपने इस डॉग के अंदर बहुत सारे एनिमल्स के बॉडी के पार्ट को जाना है, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स नहीं, डॉग के एनिमल, डॉग जो एनिमल है उसके बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स कहाँ पे होते हैं उसको आपने देखा। इसके बाद जो अगला है वो है आपका काइंड्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, जानवरों के कितने प्रकार होते हैं वही यहाँ पे दिया है। यू कैन सी मेनी एनिमल्स एवरीवेयर। ठीक है,
तुम जो है अलग अलग टाइप के एनिमल्स हमेशा इधर उधर देख सकते हो, ठीक है। यू कैन सी मेनी एनिमल्स एनीवेयर, ठीक है। कहीं पे भी आप बहुत सारे जानवर देख सकते हो। यू विल सी देम ऑन लैंड, इन एयर एंड इन वाटर, ठीक है। आप उनको देखने के लिए बस 3 तरीके के पैरामीटर्स का यूज कर सकते हो, जिनमें सबसे पहले या तो जानवर जो होगा सो लैंड पे होगा, या तो जो एनिमल होगा वो एयर में होगा, और नहीं तो जो थर्ड टाइप है या तो कोई एनिमल होगा तो वो वाटर के अंदर होगा, ठीक है। तो यही 3 ऐसे पैरामीटर्स है जहां पे कोई भी चीजें सरवाइव करती है, आइदर लैंड, एयर और वाटर। और एनिमल्स भी जो अर्थ पे पाए जाते हैं वो इन्हीं 3 जगहों पे रहते हैं। या तो वो आपको लैंड पे देखने को मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको एयर में देखने को मिल जाएंगे, और अगर इन दोनों पे नहीं है तो कुछ वेराइटीज आपके वाटर के अंदर भी रहती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये एलिफेंट का पोर्ट्रेट आपको गिवन है, यानी कि एलिफेंट का पिक्चर दिया हुआ है। एलिफेंट कहाँ पे रहता है? तो ये लैंड पे रहता है, यानी कि जमीन पे रहने वाला ये एनिमल है। उसी के बगल में यहाँ पे ईगल दिया गया है। ईगल ये आपको स्काई में उड़ता हुआ शो हो रहा है, यानी कि ये किस चीज को शो कर रहा है कि ये जो बर्ड्स है वो एयर में रहने वाले हैं। ये वैसे एनिमल्स है जो एयर में रहते हैं। उसके बाद आपको डॉल्फिन और अदर जितने भी फिश की वेराइटीज होती है वो कहाँ आपको देखने को मिलेगी? वो वाटर में देखने को मिलेगी। और ये वही चीज शो करता है कि एनिमल्स जो है सो वाटर में भी पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये आउल आउल का पिक्चर देखने को मिलेगा। ये भी यही शो करता है कि ये ज्यादातर अपना समय लैंड पे या फिर ट्रीज के ऊपर बिताता है। अब क्या कह रहा है आगे? आगे अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़े तो एनिमल दैट लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ये फर्स्ट लाइन है जिसपे लिखा है एनिमल दैट लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, वैसे जानवर जो कि जंगल में रहते हैं उनको जंगली जानवर कहा जाता है। एनिमल दैट लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल, ठीक है। वैसे जानवर जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम जंगली जानवर कहते हैं, ठीक है। लाइक लायन, टाइगर, फॉक्स, वुल्फ, बियर एंड एलिफेंट आर सम वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। जिनमें एग्जाम्पल्स के रूप में आपके बुक में दिया गया है उसमें लायन है यानी कि शेर, ठीक है। टाइगर है यानी कि बाघ, फॉक्स है यानी कि लोमड़ी, वुल्फ है यानी कि भेड़िया, बियर है मीन्स भालू, और एलिफेंट है। ये कुछ टाइप आपके बुक्स में दिए गए हैं। एलिफेंट मीन्स हाथी। ये कुछ जो है सो एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के टाइप है जो आपके बुक में दिए गए हुए हैं। वाइल्ड एनिमल लिव इन नेचुरल शेल्टर लाइक ट्री, केव एंड बुशेस, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आपका गिवन है कि वाइल्ड एनिमल्स जो रहते हैं वो नेचुरल से शेल्टर्स में रहते हैं, ठीक है। नेचुरल शेल्टर का मतलब कि उनका जो घर होता है वो जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स का घर होता है वो वैसा ईंटे का या फिर कोई चीज का घर बना के नहीं रहते हैं, बल्कि वो नेचुरल शेल्टर में यानी कि नेचर के द्वारा जो घर बनाया गया है, ठीक है। जैसे में ट्री है, ठीक है, पेड़ों पे रहते हैं। केव्स हैं, केव्स यानी कि गुफाओं में रहते हैं, या फिर बुशेस यानी कि झाड़ियों में रहते हैं ये वाइल्ड एनिमल। मतलब आप जब भी फॉरेस्ट में जाओगे ऐसे, यानी कि या फिर किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको दिखेगा कि या तो जो वाइल्ड एनिमल्स है वो कहीं ना कहीं ट्री के आसपास है ना अपना शेल्टर बनाए होंगे, केव्स में शेल्टर बनाए, गुफा में शेल्टर बनाए हो सकते हैं, या फिर बुशेस में अपना शेल्टर बनाए हुए आपको मिल जाएंगे।
उसके बाद कहता है, उसके बाद है यहाँ पे आपको ये पिक्चर गिवन है। एक तो आपका लायन का पिक्चर यहाँ पे आपको गिवन है, लायन का पिक्चर आपको यहाँ गिवन मिल जाएगा। ओके, उसके बाद ये आपको इधर बियर का है ना पिक्चर गिवन मिलेगा, और टाइगर का आपको पिक्चर गिवन मिलेगा। ये तीनों एनिमल जिनका पिक्चर आपको आपके बुक में गिवन है, ये सभी के सभी क्या है, तो वाइल्ड एनिमल्स है। ओके, क्या है, सभी के सभी वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक फन फैक्ट दिया गया है। फन फैक्ट में क्या है, एनिमल लाइक क्रोकोडाइल, टर्टवाइज एंड फ्रॉग लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। ठीक है, एनिमल्स यानी कि जानवर जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, टर्टवाइज होते हैं और फ्रॉग होते हैं, ये दोनों जगहों पे रहते हैं, जमीन पे भी और पानी के अंदर भी। यानी कि मगरमच्छ, कछुए और मेंढक, ये जो एनिमल्स है वो आपको दोनों साइड ही रहने मिलते हैं। यानी तो ये सारे जो एनिमल्स है ये आपके दोनों जगहों पे रहते हैं, बोथ लैंड एंड वाटर्स, यानी कि जमीन के साथ ही साथ ये जो एनिमल्स है वो वाटर के अंदर भी रहते हैं। कौन कौन से एनिमल, नाम जैसा कि मैंने बता दिया, क्रोकोडाइल है, टॉर्टोइज है और फ्रॉग, यानी कि मगरमच्छ, कछुए और मेंढक जो है ये ऐसे जानवर है जो कि दोनों जगहों पे, किन दोनों जगहों पे, लैंड पे और वाटर, इन दोनों जगहों पे रहने के लिए सक्षम है। यानी कि इन दोनों जगह पे ये अपना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम। उसके बाद कहता है एनिमल दैट लिव विथ अस इन आवर होम इज कॉल्ड पेट एनिमल। ठीक है, वैसे जानवर यानी कि उन जानवरों की यहाँ पे बात हो रही है जो कि हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, लिव विथ अस यानी कि हमारे साथ रहते हैं, हमारे ही घर के अंदर। ठीक है, हमारे ही साथ हमारे घर के अंदर रहते हैं, उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। हमारे घर के अंदर, यार मेरे भी घर के अंदर एक ये पालतू जानवर है। ठीक है, तो मेरे भी घर में एक पालतू जानवर है, एक डॉग को मैंने भी पाल के रखा है। ठीक है, तो वैसे जानवर जो हमारे साथ रहते हैं वो पालतू जानवर यानी कि पेट एनिमल्स कहलाते हैं। हमारे साथ ही एक ही घर के अंदर रहते हैं, उन जानवरों को हम पेट एनिमल्स कहते हैं। अब पेट एनिमल्स के अंदर आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया है उसमें दिया गया है, एक डॉग है, फिर कैट है, रैबिट, पैरोट, फिश एक्सेट्रा आर पेट एनिमल्स। यानी कि डॉग्स कुत्ते, कैट यानी कि बिल्लियां, रैबिट यानी कि खरगोश, और पैरट मीन्स तोता, और लास्ट में आपका गिवन है फिश। ठीक है, ये फिश यानी मछली, और ये जो कुछ जो आपको नाम आपके बुक्स में दिए गए हैं ये मोस्ट कॉमन पेट एनिमल्स के नाम है। ठीक है, यानी कि ज्यादातर घरों में आपको ये देखने को मिल जाएगा, यानी कि जिन घरों में पेट एनिमल रखा जाता है वहां पे इन्हीं सब के अंदर आपको ज्यादातर कॉमन चीजें आपको देखने को मिलेगी। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो डॉग्स को है ना पालते हैं अपने पेट एनिमल्स के रूप में। ठीक है, यहाँ पे आपके बुक में कुछ पेट एनिमल्स का पिक्चर भी गिवन है, जिसमें सबसे पहले ये कैट का पिक्चर आपको बुक में दिया गया है, सेकंड में आपको डॉग का पिक्चर है, फिर थर्ड में आपको यहाँ फिश का, जो कि आप अपने घर में एक्वेरियम के अंदर रखते हो। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग यही इस पेट एनिमल तक ही अपना डिस्कशन रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपका चैप्टर है उसको हम लोग फिर से आगे लेके बढ़ेंगे। आई होप कि आपको जो भी इस क्लास में मैंने डिस्कस किया है वो आपको सभी चीजें समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरीके का चीज आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आया होगा तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।